मजदूरी देश की एक अहम भूमिका रही है। मजदूरी करना गलत बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में लगभग 85% लोग मजदूर ही हैं और मजदूरी में जीवन यापन करते हैं। उसी से अपने भोजन का इंतजाम, अपना कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, खुशियाँ आदि का मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मजदूर तो हैं, लेकिन मजदूरी को एक सहारा बनाते हैं, उसको अपना रास्ता बनाते हैं, उसी रास्ता पे चलते हैं और कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं। मजदूर बनना गलत नहीं है, लेकिन उसी में पड़े रहना, उसी को अपनी मजबूरी बनाना, ये गलत हो सकता है। अगर कोई मजदूर है और मजदूरी काम करके अपना जीवन चलाता है, कहीं ना कहीं वो इस बात से परेशान है कि कब तक चलेगा ये मजदूरी। अगर माता पिता या उससे पहले के दादा दादी या उससे पहले से मजदूरी का चलन है, तब तो और परेशान होते होंगे। उसमें तो परेशानी के महासागर बहते होंगे। मन ही मन सोचते होंगे कि कब तक चलेगा, इससे छुटकारा पाया जाए। कब छुटकारा पाया जाएगा, कब इससे राहत मिलेगी। अरे भाई, सब सोचने का कमाल ही तो है। छोटा सोचोगे तो छोटा ही रहोगे, अगर बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा एक्शन की रिस्क लोगे ना। अब बात करते हैं मजदूरी करने के पीछे कारण क्या हो सकता है जो हमें मजबूर बनाता है उस काम को करने के लिए। पहला कारण होता है शिक्षा के अभाव में, नॉलेज ना होने के कारण। और दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। शिक्षा के अभाव में कैसे होता है, जरा समझते हैं। मान लिया जाए कोई बंदा को शिक्षा का अभाव है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, कभी स्कूल ही नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं देखा, उसको तो मजदूर करना ही है। अगर बंदा का आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, फिर भी उसको अपना स्थिति कायम रखने के लिए उसको मजदूर या अन्य काम करना पड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक आय का स्रोत होता रहे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण का। इस अवस्था में जब बंदा या तो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए या तो मजदूरी करेगा या तो नौकरी करेगा। अगर बंदा शिक्षित है तो वह नौकरी या खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको काफ़ी लागत की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि वह कमज़ोर पड़ सकता है। उसके पास दो ऑप्शन होता है करने के लिए, एक तो वह मजदूरी करेगा और या तो कर्ज लेकर शुरू करेगा। अब बात करते हैं सक्सेस होने की। सक्सेस होने के लिए हमें बहुत से कामों पे अपडेट करना पड़ता है। मजदूरी के साथ ओवर टाइम स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर हमें सक्सेस की ओर हमारा रास्ता क्लियर होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, मान ले कि एक बंदा मजदूरी का काम करता है, उसको आर्थिक स्थिति के लिए आय चाहिए होता है, लेकिन उस काम को करने के साथ ही वो अपना टैलेंट किसी दूसरी जगह अप्लाई करता है, तो वो अपना सही समय का उपयोग कर सकता है, जो स्मार्ट वर्क के जैसा ही है। बंदा उसे चाहे तो एक्स्ट्रा आय की प्राप्ति कर सकता है। हम जानते हैं कि अब जमाना डिजिटल हो गया है। 100% में 40% काम डिजिटल से ही किया जाता है। उसका एक हिस्सा मोबाइल भी है, जिससे अब सब कुछ संभव है। पूरे विश्व का खबर, समाचार आदि का पता सब कुछ मोबाइल में ही पता चल जाता है। अगर बंदा को अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना हो तो वह पूरी दुनिया को दिखा सकता है। बंदा का मजदूरी काम भी चलते रहेगा और एक्स्ट्रा टाइम में दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकता है। लोगों के बीच अपनी पहचान भी क्रिएट हो रही है और मजदूरी से आय भी कमा रहे हैं। जब बंदा लोगों के बीच पूरी तरह से फेमस हो जाए, तो लोगों के डिमांड के अनुसार अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेगा और अपनी आय का भरपाई भी कर सकता है। लोग डिमांड करते जाएंगे, वो अपना टैलेंट दिखाता जाएगा, उसके बदले लोगों को खुशी मिलेगा और उसका टैलेंट, उसका पैशन एक प्रोफेशन में बदल जाएगा। अगर वही स्मार्ट वर्क नहीं किया जाए तो मजदूर में ही अपना गुजर बसर करना होगा, क्योंकि मजबूर होना पड़ता है उस काम को करने के लिए। माना कि अपना आय सीमित करके रखा हुआ है, जो कि मजदूरी करके जमा किया गया हो। उसी बीच किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ऐसा ना करे, फिर भी हो जाता है, या किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, किसी का बीमार हो जाने का खतरा पड़ जाता है, तो अपनी आय का गिरावट तो निश्चित है। उसी प्रकार से फिर मजबूर होने की संभावना होती है, जबकि अपनी कमाई का स्रोत भी सीमित होता है।
इसलिए मजबूरी नहीं, मजबूत बनाएंगे अपने आप को। स्मार्ट वर्क को करना शुरू किया जाए ताकि आपको भी अपनी कमजोरी का एहसास होता रहे और उसका सॉल्यूशन भी सामने आते रहे। आप अगर किसी भी फील्ड में काम को करने के लिए पूरी जान ध्यान लगा दो तो आपकी कमजोरी को भी मजबूर होना पड़ता है। आपकी मेहनत पर, आपकी जुनून के आगे कुछ नहीं टिक पाएगी। वो कमजोरी, वो हार, क्योंकि आप सबसे बेस्ट बनने वाले हो। आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। स्मार्ट वर्क आपको दिलो दिमाग से करना होगा। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए उस काम को करने के लिए, तभी आप अच्छे बन सकते हो, सबसे बेस्ट बन सकते हो। लेकिन मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हार्डवर्क इसका एक हिस्सा भी है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आप उतना ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। इस छोटी सी वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मजबूरी को भगाएंगे। मजदूरी करने से, फिर से दोहराऊंगा कि मजदूरी करने का कारण क्या है। पहला कारण हो सकता है शिक्षा के अभाव में, और दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक स्थिति खराब होने से। ये दोनों कारण मुख्य कारण हो सकता है मजदूरी को मजबूरी बनाने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा कीजिए, और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जीवन में। अगर आप भी मजदूर हैं तो वादा करें कि आज से इसको मजबूरी नहीं बनाने देंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नहीं करेंगे आज से गलती। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।